नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ पाठ योजना जो हिंदी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय हिंदी, उपविषय पद्य, अवधि, वादन, प्रकरण हो जाएगा कठपुतली। उसके बाद विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, उससे संबंधित 5 बिंदु आप देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषण और अंतिम होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद हमारा पूर्व ज्ञान आ जाएगा। छात्र कठपुतली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। पहला प्रश्न, हम कौन से देश में रहते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे भारत में। दूसरा, भारत में कितने राज्य हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे 28 राज्य। हमारा तीसरा प्रश्न होगा 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर मिलेगा राजस्थान। चौथा, राजस्थान के कुछ लोक नृत्य बताइए। तो बच्चे उत्तर करेंगे घूमर, कठपुतली आदि। तो हमारा अंतिम प्रश्न होगा कठपुतली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न कर देगा। इसका उत्तर अस्पष्ट मिलेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। छात्रों, आज हम कठपुतली नामक पाठ या कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी जो कठपुतली कविता है उसको 2 सोपानों में विभक्त करके हम अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे। पहला सोपान, जिसमें हम अपनी आधी कविता लिखेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। द्वितीय सोपान, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये हमारे 2 सोपान हो गए, जिसे हम अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हमारे प्रथम सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण आएगी, जिसकी सूची इस प्रकार से बनेगी। प्रथम सोपान का प्रथम आदर्श वाचन होगा। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पठन विधि का प्रयोग होगा। दूसरा बिंदु, उच्चारण वाचन। छात्राध्यापक छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगे और उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। तीसरा, अनुकरण वाचन। सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे और अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। चौथा, कठिन निवारण। इसमें छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्द लिखकर उनका अर्थ बच्चों से लिया जाएगा। पांचवा, मौन वाचन। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे, मौन विधि का प्रयोग होगा। और जब हम कठिन निवारण करेंगे तो उस दरमियान उन कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और उनसे जो भी अर्थ हमने बच्चों से लिए हैं उन्हें भी श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। उसके बाद मौन वाचन हो गया। मौन वाचन के बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न, कठपुतली नामक कविता के लेखक कौन हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा प्रश्न, कविता में कौन सा भाव निहित है? तो बच्चे उत्तर करेंगे आज़ादी का भाव। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा, कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है? तो बच्चे इसका उत्तर बताएंगे। ये हमारा प्रथम सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण हो गया। उसके बाद ये हमारा द्वितीय सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण की सूची। इस प्रकार से द्वितीय सोपान के लिए आदर्श वाचन आ जाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पठन विधि का प्रयोग होगा। दूसरा, उच्चारण वाचन। सभी छात्र उच्चारण वाचन करेंगे। छात्राध्यापक द्वारा पाठ में आए कठिन शब्दों का अभ्यास कराया जाएगा। उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। अनुकरण वाचन।
सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, अनुकरण विधि का प्रयोग। और हमने बच्चों को पढ़ाने के दरमियान एक कठपुतली का चित्र बनाकर दिखाया गया था, जिसे हम अपनी कॉपी में इस प्रकार से लगाएंगे। उसके बाद चौथा कठिन निवारण, उसमें फिर से कठिन शब्दों को लेकर उनके उत्तर बच्चों से लिए जाएंगे। पांचवा भावार्थ वाचन, इसमें छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भवानी प्रसाद कहते हैं, पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्रता की बात सुनकर और सभी स्वतंत्रता की बात कहने लगी कि हम भी अपने पैरों पर चलना चाहते हैं। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई कि क्या इनकी स्वतंत्रता की वजह बन पाएगी, क्या इनकी इच्छा पूरी करना जायज़ है। भावार्थ विधि का प्रयोग। और अंतिम विचार विश्लेषण प्रश्न। पहला प्रश्न, पहली कठपुतली की मुंह से स्वतंत्रता की बात सुनकर दूसरी कठपुतली क्या चाहते हैं। तो बच्चे उत्तर करेंगे स्वतंत्रता चाहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। और हमारा अंतिम मूल्यांकन प्रश्न आएगा, कठपुतली का क्या अर्थ है। तो बच्चे कठपुतली का अर्थ बताएंगे। उसके बाद ये हमारे द्वितीय सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण हो गई। उसके बाद हमारा आ जाएगा लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देशन देते हैं तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करते हैं। उसके बाद हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, कठपुतली को धागों में क्यों बांधा जाता है। दूसरा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली क्या चाहती है। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।